एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। हम आज बंगाल को डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां की स्थिति को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए, अमित तिवारी जी मेरे साथ हैं, ही इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। संदीप मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस की बात रखेंगे। सोफिया खान मेरे साथ हैं, शी इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ टीएमसी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और निरंजन पोद्दार मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। ठीक है निरंजन पोद्दार, देखिए ये तो बात हो रही है, सवाल पूछा गया पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, पश्चिम बंगाल पे बात नहीं करेगी कांग्रेस। संघी रेप करते हैं, संघी बलात्कारी हैं, 22 साल का लड़का 22 साल तक रेप कराता रहा, उसके मुंह में छेद नहीं था बात करने के लिए। देखिए सवाल पूछ रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में कैंपस के अंदर महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, लड़कियों के साथ, उस पर बात नहीं करनी है। 2 लड़कियों के पिता हैं ये, ही इज सेइंग ही हैज अ 2 डॉटर। 2 बेटियों का पिता पश्चिम बंगाल में लड़की के रेप पर बात नहीं कर रहा है, एक लड़के के साथ रेप पर बात कर रहा है। ये पिता है, 2 बेटी के पिता होकर राजनीति कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार रिस्पॉन्ड। निरंजन पोद्दार जी। अमित जी आवाज आ रही है? हाँ, सुन सकता हूं सर, बाबूलन बोलिए। देखिए अमित जी, हाँ देखिए अमित जी, आज समाज, आज भारत की राजनीति, आज भारत का जो जिसको कहते हैं कि जो बुद्धिशील व्यक्ति है वो क्या बात कर रहा है, कहां जा रहा है, ये यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने इतना एक संवेदनशील मुद्दा अपनी डिबेट में रखा, हाँ। और उसको विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया जा रहा है। यानी कि एक महिला, एक लड़की, एक किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां, किसी के ऊपर भी अगर उसका मान मर्दन होता है, अगर उसके साथ दुराचार होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसको भी हम राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं। यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है अमित जी कि रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जा सुराज प्रिय प्रजा बुखारी, स्वयं अवश्य नरक अधिकारी। आज पश्चिम बंगाल की बात करो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करो, चाहे हरियाणा की बात करो, चाहे हिमाचल की बात करो, आपको ये सारी की सारी चीजें, और रही बात जिस तरीके से संदीप जी कह रहे थे, निश्चित रूप से अगर दुराचार चाहे संघ कार्यालय में हो, दुराचार चाहे मदरसे में हो, बात सबकी होनी चाहिए। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस ममता बनर्जी की संवेदनहीनता के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिन ममता बनर्जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखिए दो यहाँ पे पहलू है। पहला पीसीआर तो ये ऑडियो दीजिए, संदीप मिश्रा का ऑडियो दीजिए, ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ, जी निरंजन पोद्दार। हाँ, पहला पहलू तो ये है कि विभत्स घटना घटी। दूसरा पहलू, एक महिला मुख्यमंत्री जिनका पूरा जीवन संघर्ष, यानी कि सार्वजनिक जीवन में संघर्ष करते हुए बीत गया, और हम उस ममता बनर्जी को जानते हैं, जो ममता बनर्जी जनता की, वो जो विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से हमारे सोनार बांग्ला, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, और पश्चिम बंगाल तो अमित जी एक ऐसा प्रदेश हुआ करता था जो शुरू से जागरूक प्रदेश था। आज उस जागरूक प्रदेश को बीमारू प्रदेश क्यों बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वहां पे संवेदनहीन जो बयान दिए जाते हैं, और वो भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे। यानी कि पश्चिम बंगाल में रहने वाली महिलाएं, पश्चिम बंगाल की जो बेटियां हैं, वो अपनी इज्जत और अपनी जो मान मर्दन है उनकी रक्षा स्वयं करे। उनका सरकार से कोई मतलब नहीं, उनका समाज से कोई मतलब नहीं, उनका वहां के शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं। इस बात का मतलब यह है कि वो 8 बजे नहीं निकले, वो 7 बजे नहीं निकले, इसका समय सारणी सरकार तय करेगी कि महिला किस टाइम घर से बाहर निकलेगी, बिल्कुल कहां जाएगी, ममता बनर्जी तय करेंगी किसको कब खाना है, किसको कब सोना है, किसको कब घूमना है। बिल्कुल ये होगा। अब निरंजन पोद्दार जी से पूछ रहा हूं, निरंजन जी प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, अच्छा सवाल है। हाँ, अमित जी मैं बात करूं? हाँ जी प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, ऐसा अमित जी, देखिए अपराध कहीं भी घटे, उत्तर प्रदेश में घटे, कहीं राजस्थान में घटे, दिल्ली में घटे, किसी की भी सरकार में घटे, अपराध निंदनीय है। लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब जिनके हाथ में उस अपराध को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है, वो लोग कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए शील्ड बनते हैं। पहली बात। और दूसरी बात, सार्वजनिक रूप से जब असंवेदनशील वक्तव्य दिए जाते हैं,
मैं अब एक बात बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं ना, जी। मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित, मेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि जब कहीं अपराध होता है और ऐसा घृणित अपराध हो, उस समय यह चीज समझ में नहीं आती कि उस अपराध को अपना अपराध मान करके क्यों शील्ड कर दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के ऊपर हम एक चर्चा लेकर के बैठे इस टीवी चैनल के ऊपर, और यहाँ पे दो विद्वान पैनलिस्ट जो मेरे साथ अभी चर्चा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये इधर की या उधर की बातों के अंदर जो पश्चिम बंगाल में जो अपराध हुआ है उसको कहीं ना कहीं शील्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आरएसएस के अपराध के ऊपर विचार हो, उत्तर प्रदेश के अपराध के ऊपर विचार हो, फलाने अपराध के ऊपर विचार हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो आपराधिक घटना है और ममता बनर्जी का जो असंवेदनशील वक्तव्य है उसके ऊपर चर्चा ना हो। और ये भी, इसके अंदर भी और विडंबना तब है जब उसी पैनल के अंदर एक सम्मानित महिला भी साथ में हो। जी, तो कहने निरंजन का जी। तात्पर्य ये है कि ठीक उस है। समय मेरे हिसाब से आपका अपराध, मेरा अपराध और इसका अपराध ठीक है उसके अपराध उधर के साहब, चक्कर में आई ना डोंट हैव पड़ मच करके टाइम, हमें आई डोंट हैव एक मच टाइम, संपूर्ण रूप से इस चीज का उधर साहब ठीक है, वक्त ज्यादा नहीं है, मुझे श्योर